हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं मंडल सर। आज नया टॉपिक चालू करेंगे, रोटेशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन आज चालू कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल में हम क्या क्या देखेंगे उससे पहले कितने टाइप के मोशन होते हैं इसमें। यदि बॉडी इज गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, then this is called linear motion. Okay, then if body is going on curved path, then the motion is called curvilinear motion. Okay, and if this is the rigid body, ये कोई rigid body है, and then this is rotating about this axis passing through here, और ये ओमेगा से यदि घूम रहा है, ठीक है, then this motion is called rotational motion. रोटेशनल मोशन, ठीक है। एंड थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड हो गया। फोर्थ क्या हो सकता है? बॉडी रोटेट भी कर सकता है और आगे भी चल सकता है, जैसे कि टायर। टायर कैसा होता है? टायर रोड के ऊपर घूमता है। सपोज करो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से, तो ये आगे भी बढ़ेगा, यानी इसका सेंटर ऑफ मास उस वेलोसिटी से आगे भी जाएगा। तो ये लीनियर मोशन भी कर रहा है और रोटेशनल मोशन भी कर रहा है, इसीलिए इसको कंबाइंडली क्या बोल सकते हैं? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। एक बात तो ये, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे रिजिड बॉडी के ऊपर। जो भी मोशन होगा वो रिजिड बॉडी के रिगार्डिंग ही होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी, जैसे आप स्पंज लो, स्पंज को आप फोर्स लगाएंगे, प्रेस होगा। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज चेंज बाय प्रेसिंग द स्पंज, ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या है? मान लो ये मार्कर है, इसको यदि मैं प्रेस करता हूं, ये प्रेस नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसके दो पार्टिकल का बीच डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, चाहे आप इसको आगे ट्रांसलेट करो, चाहे इसको आप रोटेट करो, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। तो रिजिड बॉडी का क्या है कि द बॉडी in which the distance between two particles do not change when either force is applied on it, comma, displaced in straight line or rotating the rigid body, ठीक है। तो रिजिड बॉडी को यदि आप डिस्प्लेस करो तो इसका एवरी पार्टिकल सेम डिस्टेंस, यदि 2 मीटर से बॉडी पूरा गया है तो एवरी पार्टिकल 2 मीटर जाएगा। यदि इसको हम रोटेट करेंगे तभी इस दो पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। ऐसे बॉडी को क्या बोलते हैं हम? रिजिड बॉडी। तो मान लो ये कोई भी रिजिड बॉडी है, इसमें 3 पार्टिकल हमने सपोज किया A, B, C, ठीक है। तो इस यदि ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये भी ओमेगा से घूम रहा है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ये भी ओमेगा से घूम रहा है, यानी
एवरी पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ओमेगा रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा इसका एंगुलर स्पीड, यानी ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये दोनों ओमेगा हो जाएगा। उसी टाइप से ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये भी ओमेगा होगा। ओमेगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी या ओमेगा ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी क्या होगा, ओमेगा होगा। ठीक है, तो ये है हमारा कहानी रिजिड बॉडी का। ठीक है, अब हम चलेंगे इसमें रोटेशनल मोशन के अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। तो पहले हम डेरिवेशन करेंगे, फिर इसका डेफिनेशन वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हम इसमें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मीनिंग बाद में पता चलेगा। पहले ये आया कहां से, इसका फॉर्मूला कहां से बना, तो मैथमेटिकल फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए सपोज कि ये हमने ये कोई भी रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये ओमेगा से ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है, और ये बॉडी जो रोटेट कर रहा है, सपोज किया ये है एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एवरी पार्टिकल ओमेगा से घूमेगा। सपोज किया मैंने यहाँ पे एक पार्टिकल m1 है, जिसका पोजीशन r1 है, यहाँ से दूसरा पार्टिकल यहाँ पे m2 है, इसका डिस्टेंस r2 है, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, m3 है, इसका डिस्टेंस r3 है, एंड सो ऑन करते चले गए। ठीक है, यहाँ पे सपोज किए mn है, इसका डिस्टेंस यहाँ से rn है। ठीक है, तो होल बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, इसको k से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल होगा, तो हाफ m m1 v1 स्क्वायर पहला पार्टिकल का, दूसरा का हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड सो ऑन कर दिए, प्लस हाफ mn vn स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, ये सर्कुलर मोशन में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसमें ओमेगा तो ईच पार्टिकल के लिए सेम है, सिर्फ r चेंज होगा। ठीक है, इसका मतलब v1 लिखना है तो r1 ओमेगा, v2 लिखना है तो r2 ओमेगा, v3 लिखना है r3 ओमेगा, vn लिखना है rn ओमेगा। इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ m1 v1 हो गया r1 ओमेगा, यानी r1 स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाफ m2 v2 क्या हो गया, r2 ओमेगा, तो r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ mn, ठीक है, rn स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, हाफ कॉमन है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, बच गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये हो गया mn rn स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन। इस पूरे टर्म को, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m1, ये टर्म हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ m2। इस टाइप से ईच पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, तो इस पूरे ब्रैकेट वाले टर्म को हम क्या राइट कर सकते हैं, समेशन mi ri स्क्वायर, i का वैल्यू 1 to n हो जाएगा, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर। तो ये वाले जो टर्म है ये कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करेंगे। इस टाइप से काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वेयर ओमेगा क्या हो गया, वेयर सॉरी I क्या हो गया, समेशन I इक्वल टू 1 to n mi ri स्क्वायर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इस टाइप से मैथमेटिकल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, या पॉज करके नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे। अब डिफिनेशन हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखना है। डिफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
डिफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या, व्हाट इज द इनर्शिया? ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहता, वो खुद से अपना स्टेट नहीं चेंज कर सकता। ये जो प्रॉपर्टी है बॉडी का कि खुद से अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता, स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज कर सकता, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। यदि ये मार्कर है, मार्कर का कुछ न कुछ मास है, इसको यहाँ पे ये रेस्ट में है, इसको यदि सालों बाद भी हम देखेंगे तो ये यहीं पे रहेगा जब तक कि इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ये यहीं पे रह रहा है, ये अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, वो किसके कारण नहीं कर रहा है? वो जो प्रॉपर्टी है वो कहलाता है इनर्शिया। ठीक है, और लीनियर मोशन में इनर्शिया होता है मास। जो बॉडी ज्यादा भारी है उस पे हमें उसको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जो हल्का बॉडी है उसको कम फोर्स पे ही उसका मोशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ले लो, साइकिल है और ट्रक है। साइकिल और ट्रक को इनिशियल रफ्तार सेम दी है हमने, और आगे एक पत्थर रख दिया, इतना बड़ा पत्थर रख दिया, साइकिल उससे टकराया, वहां रुक गया, ट्रक गया, पत्थर को क्रॉस करके चलते ही रह गया। तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, ट्रक का होगा कि साइकिल का होगा? तो जवाब है ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि ट्रक ने अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं किया अपने उसके ज्यादा मास होने के कारण, यानी ज्यादा इनर्शिया होने के कारण। जबकि साइकिल अपने पत्थर से टकराते ही क्या हो गया, अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर लिया, मोशन में था रेस्ट में आ गया, इसका मतलब उसका इनर्शिया कम है। ठीक है, तो जिस बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करने की कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिसकी स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन करने की कैपेसिटी कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा, दैट इज इनर्शिया। तो इन लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन इनर्शिया क्या होता है, बॉडी का मास। उसी टाइप से इनर्शिया रोटेशनल मोशन में होता है। ठीक है, किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो उसको रोटेट करना, घुमाना उतना डिफिकल्ट होगा। यदि उसका इनर्शिया कम है तो उसको घुमाना इतना इजी होगा, और इस इनर्शिया को रोटेशनल मोशन में बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो क्लियर बात है कि इनर्शिया इन लीनियर मोशन इज मास एंड इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये था एक्चुअल मीनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही है जैसा कि मास है। मास लीनियर मोशन में होता है जो कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में होता है जो रोटेशनल मोशन को चेंज होने का अपोज करता है वो। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन पहला तो ये, द क्वांटिटी दैट मेजर, द क्वांटिटी दैट मेजर द inertia, measure the inertia of rotational, inertia of rotational motion, inertia of rotational motion is called moment of inertia, और इसी को बोला जाता है रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होगा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस is the sum of product, sum of
perpendicular distance, square of perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. That is, moment of inertia is sum I की value 1 to n mi product of mass square of perpendicular distance, ठीक है, यानी ri स्क्वायर. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, ठीक है. तो जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते, या इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. तो ये था डिफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. Next heading is physical significance. Physical significance of moment of inertia. फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, उसी टाइप से रोटेशनल मोशन में रोटेशन के लिए टॉर्क रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन कौन सा फोर्स? अनबैलेंस फोर्स. बैलेंस रहेगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसका जिस स्टेट में मोशन है वही रहेगा. उसी टाइप से रोटेशनल मोशन में अनबैलेंस टॉर्क चाहिए रोटेशन के लिए. ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टी को हम लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? टू प्रोड्यूस rotational motion, to produce rotational motion, unbalanced torque is required. Unbalanced torque is applied to overcome its inertia. इनर्शिया का मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन दिस केस inertia is called moment of inertia या फिर rotational inertia. ये हो गया फर्स्ट सिग्निफिकेंस. ठीक है, सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सेकेंड सिग्निफिकेंस है, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में द रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सीलरेशन इज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, एंड एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन टॉर्क tau comma moment of inertia I and angular acceleration alpha is torque equal to I alpha. ठीक है, ये हो गया दूसरा प्रॉपर्टी. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसा ही रोल प्ले करेगा इन रोटेशनल मोशन जैसा कि मास रोल प्ले करेगा ट्रांसलेशनल मोशन में. ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया
in rotational motion play same role as mass does in linear motion। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया opposes the tendency to change in angular velocity। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज का अपोज करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि यदि किसी बॉडी पे फोर्स नहीं है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, लीनियर वेलोसिटी नहीं चेंज होगा। सिमिलरली किसी बॉडी में यदि टॉर्क नहीं लग रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क the body continue to rotate with uniform angular velocity। ठीक है। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो थ्योरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसमें हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है। तो चलो आगे चलते प्रॉब्लम के ऊपर। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है, मान लो ये स्क्वायर है, इसके सभी वर्टिसेस पे मास है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है, ये साइड भी a है, ये भी साइड भी a है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये पूछा गया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या होगा, mr²। जैसे इसका लिखना है तो m, इसका ये r, इसका ये r होगा, इसका ये r होगा, ये r होगा। तो ये डायगोनल होता है, a है तो ये √2 है, उसका हाफ ये हो जाएगा a/√2। उसी टाइप से ये भी हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2, ये भी हो जाएगा a/√2। इस टाइप से यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो m इंटू a/√2 का स्क्वायर, इसी टाइप से प्लस इसका तो चारों सेम है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा ma² 2 इंटू 4, 2 से 4 कैंसिल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2ma²। दिस इज द आंसर। ठीक है। अगली क्वेश्चन इसी पे लेते हैं हम। फिर से स्क्वायर है। ठीक है। साइड a है, हर एक वर्टिसेस पे मास m है, हर एक वर्टिसेस पे मास m है। ठीक है। अभी एक्सिस ये साइड है, इसके बाद पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो कैसे करेंगे, these two mass are placed on axis of rotation, so perpendicular distance of this mass from the axis of rotation will be 0। इसीलिए इस दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। बच गया ये दोनों, तो ये a डिस्टेंस पे है तो ma², ये भी a डिस्टेंस पे है तो प्लस ma², मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 2ma²। ये हो गया आंसर। ठीक है। तो अगली क्वेश्चन ये है, फटाफट आप नोट करते चलो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रफ्तार थोड़ा तेज रहेगी। ठीक है।
आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फिर से स्क्वायर मैंने लिया, दिस इज द स्क्वायर एंड मास इज प्लेस्ड ऑन ईच वर्टिसेस, ठीक है, मास m है, ठीक है। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस, ऐसा परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू दिस वर्टिसेस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये पूछा गया, ठीक है। तो फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मास इसी एक्सिस पे है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, इसीलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा इस एक्सिस के अबाउट। इसका ये a दूरी पे है तो इसका ma² हो जाएगा, ये भी a डिस्टेंस पे है तो ma² होगा, लेकिन ये एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, मीन्स √2a होगा, इसीलिए ये हो जाएगा m√2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ma² 2ma² मीन्स 4ma², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इस पे एक और क्वेश्चन हम स्क्वायर वाला करेंगे। मान लो फिर से ये स्क्वायर है, साइड ए, एक मास यहाँ पे है, 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 और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर से पास कर रहा है, दिस इज द एक्सिस, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं विद इन 1 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी डिस्टेंस a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा a/2 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा a/2। तो इस टाइप से एक का हो जाएगा m a/2 का स्क्वायर, और ईच का सेम होगा, और 4 है तो 4 लिखना पड़ेगा, यानी 4 से 4 कैंसिल, तो आई क्या हो गया ma², ये हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ प्रॉब्लम, कुछ और एक प्रॉब्लम और करते इस पे। अभी ये आपको क्यूब दिया गया है, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब है, ईच वर्टिसेस पे मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ पे 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 भी मास m है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सिस ये है, ये साइड इसका एक्सिस है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 फाइंड करना है। दूसरा ये है कि क्यूब का एक फेस दो अपोजिट फेस को परपेंडिकुलरली जा रहा है, ठीक है, ऐसा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, देखो फर्स्ट का आंसर समझने के लिए ये हमारे पास एक बुक है, और ये नीचे वाले फेस ले लो, ये ठीक है, ये वाले फेस, ये हो गया मोमेंट ऑफ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ से एक मास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ma² इधर चले जाएंगे, ma² इधर ma², तो 4ma² तो हमें दिख रहा है सीधा, ठीक है। एंड इस एक्सिस से ये ma², ये ma², ये ma², ये ma², इस टाइप से 4ma²। अब बच गया इसमें, ये हमारा एक्सिस है, ये मास बच गया, तो ये डायगोनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डायगोनल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2a, यहाँ से ये हो जाएगा √2a, तो ये 2 टाइम्स m √2a का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 × 2 4, इस टाइप से 8ma² ये हो जाएगा,
ये हो गया I1, ठीक है। I2 क्या हो जाएगा, I2 को समझना है तो आप ऐसे समझो, ये क्यूब है, एक्सिस ऐसे पास कर रहा है सेंटर से, तो यहां से एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, यानी ये √2a का हाफ a बाई √2 पे है, 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 और ये एक्सिस से नीचे तक जा रहा है। तो ऐसा ही ये 4 मासेस बॉटम फेस पे है, तो a बाई √2, a बाई √2, a बाई √2, a बाई √2, इस टाइप से ये हो जाएगा। I2 हो जाएगा हमारा, टोटल हो गया 8 इंटू m a बाई √2 का स्क्वायर, 2 का √2 का स्क्वायर 2 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4ma स्क्वायर। इस टाइप से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों यहीं पे रोकते हैं। क्लास जल्दी आपको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। और नए लोग देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बाय।